हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी साधनाएं करके अनेक सारे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और जंत्र विद्या के माध्यम से बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए हैं। यहाँ तक भी हम कई बार सुनते हैं कि बारिश को भी बांधा जाता था, दूर बैठे हुए व्यक्ति को उस तंत्र विद्या के माध्यम से मार भी दिया जाता था। दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र बानावत ने 2016 में एक पुस्तक लिखी अजूबा भारत का, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियां दी हैं। उनमें से ही एक मैं आपको जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और उसी तंत्र विद्या में से एक बहुत ही हमारे यहाँ लोकप्रिय विद्या हुई करती थी, जिसमें से आप में से बहुत सारे, हालांकि युवा पीढ़ी ने तो नहीं सुना रखा होगा, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे हमारे देखने वाले हैं उन्होंने कभी न कभी सुना होगा मूठ, या कभी सुना होगा मूठ मारना। मूठ मार करके और किसी व्यक्ति को मार दिया जाता था। और ये मूठ एक विद्या थी जिसके अंदर तंत्र, मंत्र और जंत्र तीनों प्रकार की विद्याएं शामिल होती थी। वो मूठ सबसे श्रेष्ठतम हथियार हुआ करता था सिद्धि साधने के बाद में इसका। और इस मूठ का उपयोग किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए किया जाता था। अपना दुश्मन हो, जहां तालमेल नहीं होता था अथवा जिनके आपस में नहीं बनती थी, तो ऐसे जो मूठ का जानकार होता था, सिद्ध व्यक्ति होता था, उसके पास में जाते थे। बदले में उसके जो पैसे वैसे जो भी मांगता था देते थे और अपने दुश्मन को मारने में उपयोग में किया जाता था। ऐसी मान्यता है कि आज भी बहुत सारे पुराने लोग अथवा आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार के जानकार लोग हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन डॉक्टर महेंद्र बानावत ने इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां दी है। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ का सबसे खतरनाक हथियार हुआ करता था किसी जमाने में, मूठ मार करके किसी व्यक्ति को खत्म कर देना। और मैंने भी बचपन में बड़े बुजुर्गों से, दादाजी से, मेरे दादी से कई बार बात करते थे। पास के गांव में एक किस्सा सुनाते थे। एक किसान था जिसके वहां पर एक पशुपालक पशुओं को, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए आया। मवेशियों की संख्या ज्यादा थी, पानी कम था। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। पशुपालक था, वो इस मूठ का जानकार था, तो उसने फिर चुनौती दी कि ठीक है, मैं देख लूंगा। और वास्तव में 7वें दिन वो रहट चलाते चलाते किसान मर गया। अब हो सकता है बीमारी से मरा होगा, लेकिन आम जन में ये विश्वास पैदा हो गया, ये माना जाने लगा कि ये मूठ के मंत्र से इसको मारा गया। तो दोस्तों, ऐसे अनेक किस्से उन्होंने बताए हैं डॉक्टर महेंद्र बानावत ने, और बहुत सारी जानकारी जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर की मूठ विद्या ये क्या है, कैसे अर्जित की जाती है और इसके पीछे क्या मकसद होता है। तो चलें दोस्तों, पूरी जानकारी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, पूरा वीडियो देखें आप। तो दोस्तों, मूठ एक तांत्रिक विद्या होती है जो साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है, और फिर किसी व्यक्ति पर उसका जब असर डाला जाता है, उस पर उसका प्रभाव डाला जाता है अथवा मूठ डाली जाती है, तो वो व्यक्ति मर जाता है। मूठ एक प्रकार का हवा का गोटा होता है जो किसी पर फेंका जाता है, तो हनुमान जी के गोटे के बराबर इसका असर होता है। आषाढ़ माह में मुर्दे की खोपड़ी को जमीन में गाड़ कर उसमें उड़द बोए जाते हैं, और जब वो उड़द तैयार होती है, इसे मंत्र द्वारा पकाया जाता है। उड़द के अलावा मकई, ज्वार, मूंग के दानों को भी मूठ के लिए साधना के रूप में उपयोग में किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इसका मंत्र होता है, वो मंत्र से साधना की जाती है। अधिकतर इन मंत्रों की सिद्धि शमशान में जाकर के की जाती है। और जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है और जो भी ये व्यक्ति कोई सीखता है मूठ, तो सबसे पहले वो पेड़ पौधा पर इसका उपयोग करता है। और हरा भरा वृक्ष मूठ का मंत्र डालने के बाद में, मूठ मारने के बाद में जो वृक्ष है वो सूख जाता है, और फिर वापिस उसको हरा भी किया जाता है। जब दोनों ही प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, दोनों ही प्रकार से वृक्ष सूख भी जाता है और वापिस हरा भी कर लिया जाता है उस मूठ के माध्यम से, तब जो सीखने वाला जो होता है, जिसने मूठ का मंत्र सीखा है, तब उसको यकीन होता है कि अब मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। तब जाकर के वो प्रमाणित माना जाता है कि अब वो मूठ विद्या में पारंगत हो गया है। मूठ शमशान जगाकर निर्जवन में प्राय बबूल वृक्ष के नीचे कंठ तक पानी में डूबकर उल्टी घंटी चलाकर भी साधी जाती है। इन सब में नग्न साधना आवश्यक है। ये प्राय नवरात्रा में या फिर धनतेरस, रूप चौदस तथा दीपावली की काली रात में पकाई जाती है। भैंसा, बकरा तथा मुर्गे का रक्त भी कार्य होता है। अब दोस्तों, जब इसकी सिद्धि प्राप्त की जाती है, तो ये मूठ, एक मूठ तो होती है जो केवल 3 ताली बजाते ही काम आगे वाले का तमाम कर देती है, और एक मूठ वो होती है जिसके अंदर 3 घंटे, 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष जैसा समय लगता है। इन मूठ में जहां कंकड़, मूंग, मोट के दाने चलते हैं, वहां मात्र शब्द भी चलते हैं। डॉक्टर महेंद्र बानावत लिखते हैं कि देवेंद्र मुनि शास्त्री ने बताया कि अहमदाबाद में मुनि जेठमल यति वीर विजय के बीच शास्त्रार्थ चला, तो जेठमल मुनि पर एक एक कर 52 मूठ आई। जैन मुनि होने के कारण से किसी अन्य पर उसका प्रहार नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने 52 ही मूठ किवाड़ पर झेली, जिसके कारण से दरवाजे के 52 छेद हो गए। प्राचीन समय में दोस्तों आदिवासियों में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन था।
और उसके माध्यम से आदिवासी फसल पकने पर अपने पूरे खेत को ऐसा बांध देते थे कि कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यदि कोई खेत में घुस जाए तो वह वहीं घूमने लग जाएगा और वहां से भागना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार गन्ने का रस, उकलते गुड़ के कढ़ाव बांध दिए जाते थे। बकरे का लोह करते वक्त तलवार बांध दी जाती थी और तो और शराब की भट्टी तक बांध दी जाती थी, जिससे लाख प्रयत्न करने पर भी शराब की एक बूंद भी नहीं बन पाती थी। ये आदिवासियों में प्राचीन समय में प्रचलन में था। आज भी माना जाता है कि कुछ लोग इसके जानकार हैं। दोस्तों, एक जो साधना होती है वो पुतले के रूप में भी मूठ की होती है। तो पुतले के रूप में मूठ में कई अजीब करिश्मे देखने को सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार की मूठ में जिस व्यक्ति को मौत देनी होती है उसके नाम का पुतला बनाया जाता है। यह पुतला आटे का, नमक का, मिट्टी का अथवा कपड़े का बना होता है और इसे मंत्र कर किसी कुएं, बावड़ी या जमीन में गाड़ दिया जाता है। ज्यों ज्यों ये पुतला घुलता रहता है त्यों त्यों मूठ किसी व्यक्ति को क्षीण वो करती रहती है और अंत में किसी दिन समझे बुझे वाले व्यक्ति से इलाज नहीं करवाया जाता है तो एक वक्त बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और वो पिन चुबो दी जाती है, पुतले के पिन लगा दी जाती है और उसका ये माना जाता है कि जितनी पुन जहां जहां पुतले के पिन लगी है वैसा ही सामने वाले व्यक्ति को उसी स्थान पर उतना ही दर्द होता है जैसे उसको जीवित शरीर में किसी ने पिन चुबो दी गई हो। ये बताते डॉक्टर महेंद्र कुमार बानावत कि ब्रजमोहन गोयल जो फालना के रहने वाले, उन्होंने अपने वहां का एक किस्सा सुनाया कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था जिसके पड़ोस में एक महिला थी, उससे उनका अनबन हो गई और बात बात में उनके बीच में तू में हो गई और देख लेने की धमकी दी और मूठ का प्रयोग करवाया और कुछ दिनों के बाद में स्वस्थ व्यक्ति बात करते करते अचानक मुंह के बल गिरा और श्वास निकल गई। बाद में गोयल ने वहां एक नींबू पड़ा देखा जिसके 7 पिनें लगी हुई थी, मगर वह नींबू कहां से कैसे आया अब तक एक पहेली बना हुआ है। लोग बाग आज भी कहते सुने जाते हैं कि रकबा को उस महिला ने मूठ से मरवा दिया। उस व्यक्ति का नाम था रकबा। तो उस महिला ने, आज भी वहां माना जाता है कि ऐसे मारा गया। कभी कभी आपस में बड़ी जोर की अदावदी हो जाती है, तब एक दूसरे पक्ष को मूठ से मरवाने का खुला निमंत्रण दे बैठते हैं। ऐसे ही एक निमंत्रण आज से कोई 45 वर्ष पूर्व नागौर जिले के डोडियान गांव के जेठमल दर्जी को दिया था। इस किताब में ये बताया गया है। कहा गया कि फला दिन सुबह तुम्हारे घर मूठ आएगी, हिम्मत हो तो उसका मुकाबला करना। उस दिन मूठ ठीक 8:30 बजे जेठमल के घर से धुआं उठा। धुआं उठते ही सारा गांव उलट पड़ा और अपने अपने घरों तथा बावड़ियों से पानी लाकर मकान को भस्म होते बचाया। यह अच्छा हुआ कि केवल मकान जल पाया, कोई आदमी मरा नहीं। बाद में वहां से कपड़ों का एक पुतला निकला जिसमें पिन लगी हुई थी। डॉक्टर नेम नारायण जोशी ने अपने गांव की यह घटना सुनाते हुए कहा कि समझे बुझे ऐसे आदमी भी देखे गए जो हाथ की 5 अंगुलियों की 5 नाड़ियों को देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। कहते हैं अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली की नाड़ी यदि नहीं चलती है तो सुबह हो जाता है कि किसी ने कोई कला कर दी है, यानी मूठ फेंकी है या कि वीर चलाया है या सिकोतर किया है। दोस्तों, अब तक जो मूठ विद्या थी इसके बारे में जितना भी सुना है और पढ़ा है उसमें केवल पुरुषों द्वारा इस सिद्धि को साधने का प्रमाण मिलता है। कहीं महिलाओं द्वारा इस सिद्धि को साधना का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि इसकी साधना शमशान में की जाती है, मध्य रात्रि को की जाती है। बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो महिला कर नहीं सकती अथवा लगभग असंभव है। तो इस प्रकार का ये करते हैं, तंत्र विद्या की जाती है। तो पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, भारत में ऐसी अनेक विद्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हालांकि कई बार हमें यकीन नहीं होता, लेकिन ये भी प्रमाणित पुस्तक है मेरे हाथ में, आप जो देख रहे हैं डॉक्टर महेंद्र बानावत द्वारा लिखी गई और ज्यादा पुरानी नहीं है। इसका प्रथम संस्मरण 2016 में आया। उन्होंने इस पर बहुत सारी बातें बताई है जिसमें से मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। मेरा कोई व्यक्तिगत निजी विचार नहीं है, हालांकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी हम सुनते आए, मैंने बचपन में खूब सुना है। ये अच्छा विद्या नहीं है, हमें इस चीजों से दूर रहना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत निवेदन ये है कि इन पछड़ों में नहीं पड़े, इनसे दूर रहें, ऐसे किसी के बहकाव में आकर के नहीं करें। और कोई ये कहे कि तुम ये सीख जाओगे तो तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारा वशीकरण मंत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, ये मैंने केवल जानकारी के लिए बताया, आप इनके चक्कर में नहीं पड़े, इन पर विश्वास नहीं करें और शुद्ध और सात्विक और सच्चा जीवन जिए। और अपना शत्रु भी है तो उसके प्रति भी उस प्रकार का भाव नहीं रखें कि हम उसका कोई और रूप में क्षति पहुंचाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखी नाम है। तो दोस्तों, ये मूठ की विद्या के बारे में मैंने बताया। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप तक मेरे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।